अगर एक भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश में घटना हुई, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, जो आगे से लोग डरें। लेकिन डर तो आपको है। अरे आप डर रहे हैं क्यों? आप इन कामों में जब आप उनकी हमदर्दी हासिल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं आप सबका हाथ है और अच्छाइयों में आप बुराइयां आप ढूंढ रहे हैं। और जिस तरह केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, अरे उन्हें बढ़िया काम करने दीजिए। इन्हें जलन हो रही है, इन्हें हसद हो गया है कि 4 स्टेट में जीत कर आ गए। जनता का रुख कैसे हो गया? अरे जनता सब जान गई है, आपकी इन गलत नीतियों को जान गई है, आपके इन दंगे कराने को जान गई है। जनता जो है विकास चाहती है, रोटी कपड़ा मकान चाहती है, और वो मकान भारतीय जनता पार्टी दे रही है, योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी अब और देने वाले हैं। तो इनको इस बात का घबराहट है, अरे ये प्रधानमंत्री जी ऐसी योजनाएं, गरीबों के लिए योजनाएं निकाल दी, अब हमारा क्या होगा? यहाँ तो विकास चल रहा है, यहाँ तो घर मिल रहे हैं, अब हम क्या करें? अब इनके पास रह गया एक नफरत, और ऐसी नफरत के पढ़े लिखे स्टूडेंट, पढ़े लिखे बच्चों को में भी अपना जहर घोल करके और इस तरह की हम स्टेटमेंट करें, इस तरह की बातचीत ये इन्होंने करी कि वहाँ पे भी दंगा करा दिया। पूरे भारत देश में ये दंगा कराना चाहते हैं। मैं तो इनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अरे आप भारतीय जनता पार्टी से सबक ले लीजिए। जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी विकास ला रही है, आप गलत काम की तरफ ना दौड़ें, देश का माहौल खराब ना करें। आप इस तरह से दंगाइयों के लिए आप इस बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट देकर के उनका दिल न जीतें, ये गलत है। और बल्कि आपको अफसोस करना चाहिए कि क्यों रामनवमी की रैलियों में इस तरह से हमले हुए, क्यों दंगाइयों ने पथराव किया, क्यों आगजनी हुई। इस बात पे अफसोस करना चाहिए था, और कानून को अपना काम करने दीजिए। और आपको कहना चाहिए था गलत है, गलत को गलत कहें, लेकिन ये गलत को गलत नहीं कहेंगे, ये विकास को विकास नहीं कहेंगे। ये तो सिर्फ सारी अपोजिट पार्टियां हिंदू मुस्लिम की राजनीति करा करके एक देश में नफरत फैला करके ये सत्ता पे बैठना चाहते हैं, और ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, जिस तरीके से नवरात्रि के दौरान जो हादसे सामने आ रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से, नवरात्रि करने वाले लोगों पर पथराव हुआ है, मंदिरों पर पथराव किया गया है, और ये जो खबरें हैं ये देश के अलग अलग राज्यों से आ रही है। अभी मैं बात करूंगी मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहाँ पर जो पत्थरबाजी कर रहे थे लोगों के ऊपर, नवरात्रि जिन्होंने किया हुआ था, पूजा पाठ जो कर रहे थे उस पर वहाँ की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान, उन्होंने बुलडोजर चला दिया है उनकी संपत्तियों पर। अब जो वहाँ के आरोपी थे उन पर कोई फैसला लेने के बाद अब असउद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी जैसे लोग जो हैं, जो नेता हैं बड़े बड़े, वो इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई पर बुलडोज़र चलाने की बजाय बीजेपी सरकार जो है नफरत और दहशत का बुलडोज़र चला रही है। वहीं असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मासूम लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला रही है बीजेपी सरकार। तो मेरे साथ नाजिर अंसारी अमरोही जी हैं, इन्हीं से हम पूछ लेते हैं इनका इस पर क्या कहना है। सर, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं नफरत फैला रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, रामनवमी के मौके पर जो खरगोन में ये हादसा हुआ और ये पथराव किया गया, आगजनी की गई, बड़ी शर्मनाक घटना है ये, और बड़े अफसोस की घटना है ये। इस पे और ये लोग तमाशा देख रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये तो चाहते हैं हमेशा देश में कि अमन ही ना रहे, और ये रामनवमी के मौके पर जुलूस ना निकले। अरे भाई, क्यों नहीं निकले? सब अपने अपने धर्म को लेकर के चलते हैं, सब अपने मजहब को मानते हैं, तो सभी का मान सम्मान करना है। इसका मतलब ये कि जब ये पाटदारी कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कहीं यही तो शामिल नहीं है, कहीं यही तो नहीं करा रहे। ये इनको ये जब भी राहुल गांधी जी हों, ओवैसी जी हों, ये तो फटाफट एकदम ऐसे कि अगर ज़रा भी कोई मामला आकर के खड़ा होता है, कोई धर्म को लेकर के बात चलती है, या अगर कानून अपना काम करता है तो फ़ौरन कमियां निकालने लगते हैं। अरे अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, आपको तो ये बोलना चाहिए। ओवैसी जी, आप तो बैरिस्टर हैं, आप तो पूरे एडवोकेट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और हम राहुल गांधी जी भी समझदार हैं, वो भी अपना अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अपनी पार्टी में तो ये लोग जो हैं, क्या आप दंगा कराना चाहते हो? क्या आप इसमें शामिल हैं? मैं तो कहता हूँ कि क्या शामिल हैं आप इसमें? क्यों आप पाटदारी कर रहे हैं? अरे कानून अपना काम करेगा। आप जब देश की संपत्ति को जलाएंगे तो उसका नुकसान कौन भरेगा?
जब आप आगजनी करेंगे, पथरावबाजी करेंगे, उसको कानून अपना काम करेगा। तो कानून को आप अपना काम करने दीजिए। अरे जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलने चाहिए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या चाहते हैं कि देश का माहौल इसी तरह खराब रहे? क्या देश में इसी तरह होता रहे कि लोग इस तरह नफरत फैला फैला कर और दंगाई लोग, गलत लोग आकर के इस तरह रैलियों पर पथराव करें और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं, जान माल का नुकसान पहुंचाएं, लोगों को यही इनका मामला है। ये चाह रहे हैं कि ऐसा होता रहे। अरे आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बयानबाजी करते हुए, बल्कि आपको तो कानून का समर्थन करना चाहिए कि कानून को अपना काम करना चाहिए और इस तरह की घटना न हो और लोग इससे डरें। धर्म कोई सा भी हो, लेकिन जो गलत करता है उसके साथ कानून को अपना काम करना चाहिए। देखिए, बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जब माफियाओं के जो संपत्ति है, जो भी मतलब उनकी अवैध संपत्ति थी, उस पर बुलडोजर चलाया तो उनका नाम हुआ। अब शिवराज चौहान जो है उन पर बुलडोजर चला रहे हैं जिन्होंने गलत किया, जो कानून को अपने हाथ में लेना चाह रहे थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी उन्हें मासूम बता रहे हैं, बेचारा बता रहे हैं और कह रहे गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। तो क्यों हमेशा मजहब के तौर पर देखा जाता है आरोपियों को? ये असदुद्दीन ओवैसी जी से भी और राहुल गांधी जी से भी ये पूछा जाए कि अगर किसी के पास अवैध संपत्ति है तो क्या छोड़ दी जाए? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो? इनसे ये पूछा जाए, कोई दंगाई अगर पथराव कर रहे हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? क्या आप ये चाहते हैं कि कानून में लोच रहे और इसी तरह से दंगाई, ये गलत लोग इसी तरह के अपना काम करते रहें और अपना दंगा फैलाते रहें? मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों की साजिश है। ये असदुद्दीन ओवैसी जी हों और राहुल गांधी जी, और बल्कि ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां मिल गई हैं, ये सारे बस इसी तरह के मुद्दे उछालते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें इन्हीं लोगों का हाथ निकलेगा। आप देखिएगा, क्योंकि ये उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए बैठ करके बात कर रहे हैं। अरे आप बड़े बैठ करके दिखा रहे हैं कि हम इस तरह नहीं होना चाहिए।